से मैंने एक गलत कर दी, तो आप एक्सेप्ट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, एबीसी इज करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट, एबी इज करेक्ट बट सी इज नॉट करेक्ट, ये वाला ध्यान करना। ये मैं अपने 2022 में गलत करके, तो चलो एक तुक्का टैग बताता हूं। खैर ये तुक्का टैग नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन 2023 का पेपर, और ये वो क्वेश्चन था। हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, कैसे आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है नीट का मेन एग्जाम का। वैसे आपको आइडिया लग गया होगा यदि आपने मॉक टेस्ट अच्छे से लगाए हैं, लेकिन कुछ थोड़ी से पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूंगा जो आप अगर स्किप कर रहे हो। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, आपका जो सबसे मतलब स्ट्रॉन्गर पोर्शन हो, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और मोस्टली स्टूडेंट्स का जो बायोलॉजी होता है, क्योंकि और बायोलॉजी कंबाइन करने का बॉटनी जूलॉजी तो 360 मार्क्स की होती है। तो यदि आप बायोलॉजी को शुरुआती 25 से 30 मिनट में कर लेते हो, लेकिन करना अच्छे से, कोई ऐसी 5 मिनट भले ही एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि वो सिली मिस्टेक्स यदि आपका 2-4 मार्क्स से फिर सिलेक्शन रह जाए तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, आप 1 साल ले सकती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना। तो जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो, आपको उसको पहले कवर करना है, पहले आपको उसको अटेम्प्ट करना है। अगर किसी का फिजिक्स अच्छा है तो फिजिक्स कर डालो, लेकिन मोस्टली सजेशन यही रहता है कि बायोलॉजी करो, 360 मार्क्स का है, 340, 350 ऐसे मार्क्स ले आओ, ठीक है। और मेरे कितने थे? मेरे 331 मार्क्स थे, और मैंने बायोलॉजी में भी सबसे पहले बॉटनी किया था, देन जूलॉजी किया था। और मेन चीज़ ये ध्यान रखना, आपको किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। जो एटीट्यूड होता है ना कि भाई ये तो मैं पढ़ के आया था, ये मेरे से नहीं बना तो कैसे हो सकता है, या तो मैंने परसों देखा था, क्यों नहीं बन रहा, मैं तो इसे करके रहूँगा, ये एटीट्यूड अपना घर पे रख के जाना है ना। एमआर सर बोलते हैं कि पड़ोस वाली आंटी को देखे जाना एटीट्यूड अपना। सही बात है यार, तुम्हें वहाँ ये नहीं देखना कि ये क्वेश्चन तुमने पढ़ा था, 4 मार्क्स तुम्हें वो देगा और 4 मार्क्स तुम्हें अगला क्वेश्चन देगा। अगर तुम पे वो नहीं बन रहा है तो वो अगर तुम उसमें उलझ जाओगे और 2 से 3 मिनट वेस्ट कर दिए, उन 2 से 3 मिनट में आप बायोलॉजी की ना जाने कितने 5 से 6 क्वेश्चन तो कर सकते थे। ये चीज़ फर्स्ट ड्रॉप में मैंने मतलब पता थी मेरे को कि ये स्किप करना है, फर्स्ट ड्रॉप में उतना अच्छे से नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार जब मैंने एग्जाम दिया था जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था, ये चीज़ बहुत अच्छे से की थी। मतलब मेरे को एक नज़र में अपने को पता चल जाता है कि नहीं बनना है स्किप। पेपर को मैंने 2 अटेम्प्ट में किया था। 2 अटेम्प्ट लाइक कैसे? पहले पूरी बॉटनी कर दी, फिर पूरी जूलॉजी कर ली, देन फिर मैं दोबारा गया। मतलब बॉटनी करने के बाद नहीं, मैंने बॉटनी जूलॉजी तुम इंडिविजुअल कर सकते हो, लेकिन मैंने बॉटनी जूलॉजी की, और जो नहीं क्वेश्चन किए थे वो मैंने एक छोटा सा मार्क कर दिया, ज़्यादा नहीं करना है ताकि ज़्यादा हाईलाइट मत हो। जो मेरे से अच्छे से बन रहे थे वो मैंने पहले कर लिए, जो नहीं बन रहे थे वो मैंने स्किप किए, और जब बॉटनी जूलॉजी दोनों का हो गया फिर मैं दोबारा आया, और लगभग तुम मानोगे नहीं 50 में से टोटल 50 थे, 45 करने थे। तो शुरुआती लेता हूँ, शुरुआती 35 में से आई थिंक मैंने 10 स्किप कर दिए थे। ये ज़्यादा नंबर तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा मतलब जो मेरे को ज़्यादा लेंथी दिख रहा वो भी मैं छोड़ रहा था। खैर तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम पे जो ना बन रहा हो वो स्किप करना है। अगर लेंथी है और तुमने पढ़ रखा है अच्छे से तो वो तुम कर लेना। लेकिन मैंने कैसा किया था, मैंने जो मेरे को सच में बिल्कुल एक 1 वर्ड में दिख रहे थे और बहुत ईजी दिख रहे थे, लाइक अब सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं कि ABCD, इनको कौन कौन सा सही है, कौन कौन गलत है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आपको वो लाइन एकदम रटी हुई है NCERT की तो आप तो तुरंत कर जाओगे, लेकिन अगर हिट नहीं कर रही, कोई एक का स्टेटमेंट भी हिट नहीं कर रहा, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। सेम फिर मैंने ये बॉटनी जूलॉजी में अपनाया और मुझे इससे सही में फ़ायदा हुआ। अगर मेरे कुछ सिली मिस्टेक हुई थी, देखो हो ही जाती हैं वो, मतलब मेरे से तो हुई थी, तुम अवॉइड करना, वरना बहुत ज़्यादा मतलब मैंने पूरा पेपर देखा हुआ था बायोलॉजी का, ऐसा मानो, मतलब मैं पूरा पढ़ रखा था सिर्फ एक क्वेश्चन के अलावा। तो मेरा पता गोल क्या था, 355 तो कन्फर्म है मेरे, क्योंकि मैं उसमें तुक्का लगाने वाला था एक में। लेकिन वो क्या बताऊँ, वो वही स्टेटमेंट वाली ऐसे जो ABC करेक्ट, ये इनमें से मैंने एक आध गलत कर दी। तो आप एक्सेप्ट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, ABC इज करेक्ट, A इज नॉट करेक्ट, AB इज करेक्ट बट C इज नॉट करेक्ट, ये वाला ध्यान करना। ये मैं अपने 2022 में गलत करके आया था। उसमें था AB करेक्ट एंड C इनकरेक्ट, तो C में पढ़ना भूल गया, और ABC तीनों शायद करेक्ट थे, ऐसा कुछ था, मेरे को उतना ध्यान नहीं आ रहा। सेकंड, फिर मैं उसके बाद गया केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री मैंने देखी, मेरे को टफ लगी, लेकिन मैंने कहा कर लूँगा अच्छे से। तो केमिस्ट्री में मैं सच बताऊँ, मैंने शुरुआती 35 क्वेश्चन में से कम उसमें भी 10 क्वेश्चन छूटे थे। मतलब केमिस्ट्री मेरे को थोड़ा टफ लगी थी देखने में, लेकिन आप सोचो, ये मैं 35 में से वहाँ 10 और वहाँ 15 में से आई थिंक 15 में से तो मेरे साथ 5 ही बने थे, तो 5 वो, तो 15 क्वेश्चन ओवरऑल छूटे। तो मेरे को बहुत डर लग गया कि 15 क्वेश्चन स्किप हो गए भाई तेरे से, अब तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जैसे मैं फिजिक्स में गया, फिजिक्स मेरे को लगी PYQ लेवल थी, मतलब अच्छी लगी कि हाँ मैं पढ़ के आया हूँ, मैं आराम से, तो मेरे उसमें 121 आए थे फिजिक्स में। तो मैंने कहा ये अच्छा, वहाँ भी पता चल गया था कि अच्छा स्कोर करूँगा, वो तो नेगेटिव मार्किंग हुई, वरना 130 तक भी होते, है ना। तो वहाँ पता चल गया था कि मैं फिजिक्स का तो अच्छे से निपटा लूँगा। फिजिक्स का निपटाने के बाद मैं तुरंत केमिस्ट्री पे आया। मैंने देखा कि मतलब मेरे शायद केमिस्ट्री के थोड़े ज़्यादा ही मैंने स्किप किए थे, 20 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैंने देखा कि उस 20 में से 10 मेरे से ईजिली बन रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ, मेरे मतलब माइंड को पता चल गया था, क्योंकि वो चीज़ें मैंने पढ़ रखी थी, वहाँ स्ट्राइक नहीं कर रही थी। एकदम से मैंने केमिस्ट्री का देखा, मैं कह रहा कि भाई ये भी, क्योंकि मैं जनरली क्या है, मैं कर रहा था, करता हूँ तो स्किप करते जाता हूँ, ये नहीं बनेगा।
तो मैं देखा कि एक बन रहा डायरेक्ट 2 स्किप हो रहा है, फिर एक बन रहा फिर 2 स्किप हो रहा है, तो मैं डर गया था। लेकिन वही जब मैं फिजिक्स का करके आया, बायोलॉजी का मेरा हो गया था, बायोलॉजी में मेरे को ध्यान लग रहा था मेरे 355 आ जाएंगे, तो एक कॉन्फिडेंस था अंदर से। तो मैं फिर मैंने कहा भाई अब तो बस मतलब होए ना हो सिलेक्शन तो हो ही आएगा। तो मेरे केमिस्ट्री को मैंने और चिल तरीके से किया, तो 5-10 क्वेश्चन और बन गए मेरे से। यही चीज़ होती है कि जब तुम शुरुआत में इजी कर लेते हो तो तुम्हें लगने लगता है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा नंबर मैंने अपने पास कर लिए हैं, तो अब बस थोड़ी सी और मेहनत और मतलब, तो आपको जो चीज़ आप पढ़ के आए होते हो भूल रहे होते हो, लेकिन जब आप आपने देखो आपको लग रहा है, आपके दिमाग को पता चलेगा कि आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी गई है, सिलेक्शन के चांस बढ़ गए हैं, तो आप खुश हो गए, मतलब आप अंदर से एक हैप्पीनेस आएगी। और आपने यदि वो चीज़ पढ़ रखी होगी, आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा था केमिस्ट्री फिजिक्स का, तो वो बनने लगेगा, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुई है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही नहीं मैं बताता हूँ कि मेरे मॉक टेस्ट से 50+ मार्क्स कैसे आए, ये ऐसे ही आए हैं, पेपर को सही तरीके से किया था। तो पहले मैंने बायोलॉजी अटेम्प्ट की थी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। आपने जो भी मॉक टेस्ट में सीक्वेंस अपनाया, आपको वही अपनाना है। मैंने भी ऐसे ही किया था। हाँ, लेट सपोज मतलब ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन मान लो कोई पोर्शन बहुत ज़्यादा टफ आ गया, बॉटनी बहुत टफ आ गई, तो ट्राई करो कि बॉटनी के क्वेश्चन स्किप कर दो या पहले जूलॉजी कर दो, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको कर लो। और ये आपको ऐसे नहीं पूरा पेपर नहीं पढ़ना है, कई मैंने देखा कि पेपर आया पूरा देखने लगे कौन टफ है कौन, ऐसा नहीं करना है, ये भूल जाओ ये चीज़। ये भी ध्यान रखना, आपने पेपर अगर आप ये ट्राई कर सकते, ये आपका हो सकता है कि आपको फिजिक्स करनी है, बॉटनी करनी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये वो जूलॉजी, ये चल सकता है। ये नहीं चलेगा आप पूरा पेपर एनालाइज कर रहे हो, टफ है, अच्छा फिजिक्स टफ है, फिजिक्स, ये नहीं करना है, इतना टाइम नहीं होता। आपने सबसे पहले क्वेश्चन उठाना है। आप अगर 101 से स्टार्ट करें, मतलब बॉटनी से स्टार्ट करें, तो सीधा फिर 200 पे रुकना, बॉटनी जूलॉजी दोनों खत्म करके। आपको किसी को बताना थोड़ी कि ये लेंदी आया, ये टफ आया, आपको अपने सिलेक्शन से मतलब ना। और खुश तो चलो एक तुक्का टेक्निक बताता हूँ। खैर ये तुक्का टेक्निक नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। ये वही लोग लगा पाएंगे जिन्होंने सही में तैयारी कर रखी थी और पढ़ रखा था, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी स्ट्राइक नहीं करते, थोड़ा सा मान लो इस पार्ट का हमने कम रिवीजन किया कर रखा होता है। तो ऐसा काफी क्वेश्चन मेरे को भी 2-4 तो मैंने भी ऐसे किए थे, और कुछ ज्यादा नंबर भी हो सकता है। ये ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक क्या, यदि आप क्वेश्चन पढ़ते थे, माना क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन है, कभी कभी 2 तो अब अपन ने इतना पढ़ रखा होता है, तो 2 ऑप्शन अपने को ऐसे दिख जाते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकते, मतलब ये 2 कुछ भी हो जाए, है ना, पेपर भाई साहब 10 साल बाद बनाओ, ये 2 ऑप्शन तो इसका आंसर हो ही नहीं सकते। ये चीज आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही समझ आ जाती है, यदि आपने उस पार्ट का थोड़ा सा भी कुछ पढ़ा हो। अब बचे 2 ऑप्शन, फिर यहाँ आता है तुक्का टेक्निक। मान लो अपना आप सही में नहीं बन रहा 2, मतलब वो 2 सच में आपको लगा कि ये दोनों ही होंगे इसके आंसर, लगता है कभी कभी कि एक तो लगता है नहीं, 2 तो चलो एलिमिनेट कर दी, फिर लगता है 2, फिर लगा लो तुक्का, सही निकल जाए तो बढ़िया है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि यूनिट एंड डायमेंशन का एक इस बार डेफिनेशन आई थी, कोई एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आई थी, एरर वेज थे उसमें, उनको उतना क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा, नीट 2023 का पेपर, और ये वो क्वेश्चन था जिसको मैंने मतलब देखो तुम 4 में पीछे पहले क्रॉस लगाया, फिर सबसे नीचे वाले में क्रॉस लगाया, फिर चेक लगाया, मतलब इसको मेरे पास टाइम बचा था, ये लास्ट के लिए मैंने स्किप कर दिया था, तो लास्ट में थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो बस इसमें मैंने तुक्का टेक्निक लगाई, पहले 2 तो मैंने डायरेक्ट एलिमिनेट कर दी, फिर 2 बचे उसमें तुक्का लगाया और फाइनली सही हो गया। लेकिन ये वो तुक्का नहीं है कि बिना पढ़े वाले भी लगा देंगे, इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है। आप जब देखो आपने पूरा पढ़ रखा होता है, लेकिन जब कुछ कुछ होता है कि आप भूल रहे होते हो, तो वहां ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक बहुत काम आती है। आप ट्राई करना इसको, अगर आपने अभी तक वैसे कर ही ली होगी बहुत सारे लोगों ने तो मॉक टेस्ट में, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है तो इसको बहुत अच्छे से ट्राई करना है, खुश होके जाना यार, मतलब तुमने मेहनत कर रखी है तो अच्छे से जाना, खुश होके जाना, मतलब ज्यादा पैनिक नहीं करना है, पूरी नींद लेनी है, क्योंकि उस दिन से तुम्हारा वो दिन डिसाइड करेगा कि तुम्हारा वो दिन कैसा है। तो तुम्हारा दिन कैसे अच्छा होगा, जब तुम घर वालों के अच्छे आशीर्वाद लेके जाओगे, भगवान को विश करके जाओगे एकदम कि भगवान अच्छा पेपर जाए, और मैंने जो पढ़ा है आप उसका फल देना, ये सब ठीक है। तो चिल के तरीके से जाना यार, बस इतनी बात मान लो, आप स्कोर इंक्रीज ही करोगे जितना आपका मॉक में आता है। थैंक यू सो मच, जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में डाल देना। थैंक यू।